नमस्कार। इस साप्ताहिक श्रृंखला इंडियन आईपीओ पल्स के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय शेयर बाजार में अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले सभी मेन बोर्ड आईपीओस की जानकारी दूंगा। इसके साथ ही मैं पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ के प्रदर्शन के साथ-साथ इस वर्ष के टॉप गेनर और लूजर्स आईपीओ के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कहीं भी खरीदने, बेचने या रखने की कोई सिफारिश नहीं है। हम इन 6 चीज़ों को देखने जा रहे हैं। पहला, अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के आईपीओ। दूसरा, पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ। तीसरा, 2025 के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले आईपीओ। चौथा, 2025 के शीर्ष 10 नुकसान वाले आईपीओ। पांचवा, आईपीओ का डैशबोर्ड 2025 में जो मुख्य बोर्ड के आईपीओ आए हैं उनका। और छठवां, अगले सप्ताह है लॉक इन पीरियड जिन आईपीओस का एंड हो रहा है उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अगले सप्ताह मुख्य बोर्ड के आईपीओस से। तो इस समय तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक केवल एक ही आईपीओ है, मेन बोर्ड का आईपीओ, जो अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने के लिए खुला हुआ है। वो है मिडवेस्ट आईपीओ। हो सकता है कि अगले सप्ताह के मंडे या ट्यूसडे तक कुछ और आईपीओ भी आ जाएँ, लेकिन अभी तक केवल एक ही है, मिडवेस्ट। तो इस आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मिडवेस्ट का जो आईपीओ है, इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो खुलेगा वेडनेसडे को 15 अक्टूबर को और खत्म हो जाएगा फ्राइडे 17 अक्टूबर को। ठीक है? इसकी जो लिस्टिंग है वो फ्राइडे 24 अक्टूबर की लिस्टिंग डेट है अभी। ये जो पूरा आईपीओ है, ये करीब 451 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश ऑफर और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। 250 करोड़ का आपका ये फ्रेश इशू है, यानी करीब 55%। और 200 करोड़ का जो है वो ओएफएस यानी कर मोटा-मोटा 45%। एम्प्लॉयी को ₹101 का डिस्काउंट दिया हुआ है। कोटा की अगर अपन इसमें बात करें तो क्यूआईबी को 49.88% का कोटा है। एनआईआई मतलब बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई मिला के इनको 14.96% का कोटा है। रिटेल का 34.91% का कोटा है और एम्प्लॉइज़ का 0.24% का कोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि जो पिछले हफ्ते मेन बोर्ड आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो पिछले हफ्ते ये 6 मेन बोर्ड आईपीओ जो हैं वो लिस्ट हुए, जिसमें से 2 मेगा आईपीओ थे, टाटा कैपिटल का और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखते हैं, पहले इसको ग्राफ को पढ़ना कैसे है वो देख लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का बार है, ये दिखाता है कि लिस्टिंग के समय जब सुबह 10 बजे लिस्ट हुआ, तो कितने प्रॉफ़िट या कितने परसेंट प्रॉफ़िट या कितने परसेंट लॉस में लिस्ट हुआ है, ठीक है? ये ऑरेंज कलर का बार ये दिखाता है कि लिस्टिंग वाले दिन का जब बाज़ार बंद हुआ, उस समय ये कितने परसेंट प्रॉफ़िट और कितने परसेंट गेन पे था इश्यू प्राइस के। और ये ग्रे कलर का जो बार है, ये दिखाता है कि फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ, तब क्या स्थिति थी इश्यू प्राइस के हिसाब से, ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा कैपिटल। सबसे बड़ा आईपीओ था ये 15,000 करोड़ प साढ़े 15,000 करोड़ का आईपीओ था। अगर इसका इसका जीएमपी देखें, जीएमपी इसका 0% था, लेकिन ये लिस्ट हुआ 1.23 पे, तो मतलब जीएमपी थोड़ा ऊपर लिस्ट हुआ। दिन खत्म होने तक 1.38% थोड़ा-सा और बढ़ गया और फ्राइडे का दिन खत्म होने तक 1.52, तो हल्की-सी ऊपर की तरफ, बहुत स्लो है लेकिन ऊपर की तरफ चाल है इसकी अभी। सब्सक्रिप्शन अगर इसका देखें, तो क्यूआईबी 3 गुना साढ़े 3 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, बिग एचएनआई करीब-करीब 2 गुना, स्मॉल एचएनआई करीब-करीब 2 गुना, रिटेल करीब-करीब 1 1 मतलब उतना ही पूरा 100% मतलब 1 गुना, एम्प्लॉयी करीब-करीब 3 गुना। कुल मिला के करीब-करीब 2 गुना सब्सक्रिप्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम था। टाटा कैपिटल के आईपीओ से ये उम्मीद थी कम से कम 15-20 गुना तो सब्सक्रिप्शन होगा ही होगा, बल्कि और 30-40 गुना भी। तो काफ़ी खराब सब्सक्रिप्शन के फिगर थे और आप देखिए कुछ ज़्यादा ये बढ़ भी नहीं रहा है फिर। दूसरा था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, इसने तो कमाल कर दिया, 11,600 करोड़ का ये आईपीओ था। इसका जीएमपी 40 का चल रहा था और ये लिस्ट हुआ 50 के जीएमपी 50 पे लिस्टिंग गेन पे। कमाल ही कर दिया, बिल्कुल धूम-धड़ाका। लेकिन उसके बाद से आप देखो, दिन खत्म होने तक 48.24% रह गया और शुक्रवार का अपना जब तक मार्केट बंद हुआ तब तक 46.28% पे रह गया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है।
ठीक है? सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन आप देखो कमाल का था। क्यूआईबी 166 टाइम्स, है ना? बिग एचएनआई 24.5 गुना, स्मॉल एचएनआई 18 गुना, रिटेल 3.5 गुना, एम्प्लॉयी 7.5 गुना, कुल मिला के 54 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। कमाल की ही बात थी ये तो। तीसरा था कैनरा रोबेको एएमसी। इसका क्या था, ये 1326 करोड़ का आईपीओ था। जीएमपी 7.5 का था, लिस्ट हुआ 5.36 पे, तो जीएमपी से नीचे हुआ। दिन खत्म होने तक 12.95, फ्राइडे खत्म होने तक 14.42, तो ये बढ़िया अपस्विंग दे रहा है, ये बढ़िया मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। सब्सक्रिप्शन देखें इसका तो क्यूआईबी ने करीब करीब 26 गुना सब्सक्राइब किया था, बिग एचएनआई करीब करीब 7 गुना, स्मॉल एचएनआई करीब करीब 6 गुना, रिटेल करीब करीब 2 गुना, कुल मिला के पौने 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन था इसका। चौथा था अनंतम हाईवे ट्रस्ट। 400 करोड़ का ये आईपीओ था, जीएमपी कुछ भी नहीं था, 3% पे ये लिस्ट हुआ, तो जीएमपी से ऊपर लिस्ट हुआ। दिन खत्म होने तक 5.37, सप्ताह खत्म होने तक 6.25, तो ये भी ऊपर की चाल है, तो ये भी बढ़िया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन देखें, क्यू आई बी करीब करीब 3 गुना, बिग एच एन आई स्मॉल एच एन आई करीब करीब 9 गुना सब्सक्राइब हो गया था, और रिटेल और एम्प्लॉय का कोई डेटा ही नहीं है, तो 5.62% टाइम से सब्सक्राइब हो गया था, तो अच्छा अनंतम हाईवेज ट्रस्ट ने अच्छा बढ़िया किया ये। रूबिकॉन रिसर्च एक और काफ़ी पॉपुलर आईपीओ, 1377 करोड़ का आईपीओ था, जीएमपी था 24.74 का, लिस्ट हुआ 27.84 पे, तो जीएमपी से बेहतर लिस्ट हुआ। दिन खत्म होने तक 29.53 पे चला गया, लेकिन फ्राइडे खत्म होने तक ये लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया, तो ये कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अच्छे साइन नहीं होते जनरली। देखते हैं अगले वीक में क्या होता है। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखो, सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया हुआ था। क्यू आई बी 137, बिग एच एन आई ऑलमोस्ट 118, स्मॉल एच एन आई 72.5 गुना, रिटेल 37.5 गुना, एम्प्लॉय 17.5 गुना, कुल मिला के 109 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन था इसका भी। मतलब एलजी के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इसका। और आखिरी आईपीओ जो लिस्ट हुआ था, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस लिस्ट हुआ था। ये 2,500 करोड़ का आईपीओ था, जीएमपी 2.83 का था, लेकिन फ्लैट लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद यह थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये, तो ये ठीक बात है इसके लिए। सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यू आई भी 7 गुना हुआ था, लेकिन ना बिग एच एन आई भरा, ना स्मॉल एच एन आई भरा, ना रिटेल भरा, केवल एम्प्लॉय उसके बाद भरा, कुल मिला के 2 गुना करीब करीब सब्सक्राइब, 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि 2025 के टॉप 10 आईपीओ कौन से रहे हैं अभी तक। तो ये है टॉप 10 आईपीओ। आदित्य इन्फोटेक 107%, एथर एनर्जी 115 116%, बेल राइस 66%, जेन रिसोर्स 46%, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 46%, एनएसडीएल 46%, अरे भाई ये तीनों 46% पे। प्रोस्ट्रम जो है 69.5%, क्वालिटी पावर 131%, स्टाइलियन तो भाई ये दूसरी दुनिया का ही आईपीओ आ गया यहाँ पे, 338% अपने इशू प्राइस से, और अर्बन कंपनी 48%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा टॉप 10। अब देखते हैं सबसे खराब 10 आईपीओ जो हैं इस साल के। एरिस इंफ्रा -24%, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स -39%, कैपिटल इंफ्रा -23%, देव एक्सेलरेटर -30% के आसपास, जेम एरोमेटिक्स -30% के आसपास, ग्लॉटेस -45 के आसपास, जारो -27, लक्ष्मी डेंटल माइनस ये भी 27, ओम फ्राइट -32, वी एम एस टी एम टी -28। तो ये सारे जो हैं ये सबसे खराब आईपीओ इस साल के अभी तक के। अब देखते हैं डैशबोर्ड, देखते हैं मेन बोर्ड आईपीओ का डैशबोर्ड देख लेते हैं इस साल का। तो ये रहा आईपीओ, कुल मिला के जो है 85 आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं अभी तक इस साल मेन बोर्ड के। पिछले सप्ताह 6 हुए हैं, और अक्टूबर में अगर अपन देखें तो 17 जो है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, और अभी तो आधे ही हुआ है, करीब आधे से थोड़े ही आगे निकले अक्टूबर में, तो ये बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक ये अगस्त का 18 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, और अक्टूबर जो है इस साल का अभी तक का सबसे ज़्यादा आईपीओ वाला, मेन बोर्ड आईपीओ वाला महीना बन सकता है। देखते हैं क्या होता है। अब आखिरी आखिरी चीज़ देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगले सप्ताह ऐसे कौन कौन सा आईपीओ है जिनका लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। ठीक है, लॉक इन पीरियड वो होता है जो जब एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उनका जितना माल उनको मिलता है उसका 50% 30 दिन तक वो नहीं बेच सकते हैं, 30 दिन के बाद बेच सकते हैं, और बाकी
50% वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, ठीक है? तो अभी वो देखेंगे जिनके 30 दिन या 90 दिन पूरे हो रहे हैं अगले वीक। तो ये रहा, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते का देखते हैं। पिछले हफ्ते स्मार्ट वर्क्स था माइनस 4.4% प्राइस। तो मतलब जिस दिन एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन एंड हुआ और उनके शेयर्स अवेलेबल हुए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इसका प्राइस गिर गया -4%, -4.40%। एंथम बायोसाइंस ये भी गिर गया -1.42। देव एक्सेलेरेटर ये भी गिर गया -7%। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ये भी गिर गया -1.83%। अर्बन कंपनी ये भी गिर गया -3%। तो कुल मिला के पूरे 5 की 5 आईपीओ जिनका लॉक इन एंड हो रहा था, वो सब उस दिन जो है उनका प्राइस गिरा है। ठीक है, अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। अगले हफ्ते में भी 5 ऐसे आईपीओ हैं जिनका की एंकर लॉक इन एंड हो रहा है। 19 अक्टूबर को यूरो प्रतीक का एंड हो रहा है। 22 अक्टूबर को वीएमएस टीएमटी का और आई वैल्यू दोनों का 22 अक्टूबर को एंड हो रहा है। और 23 को जीके एनर्जी और सात्विक, इन दो का लॉक इन एंड हो रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी आईपीओ के शेयर होल्डर हैं या अपनी नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपके लिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।